हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. नेम द microorganism which decompose slurry into biogas. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be biogas power plant. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बायोगैस पावर प्लांट किस तरीके से फंक्शन करता है. देन वी विल आंसर द गिवन क्वेश्चन. तो बायोगैस पावर प्लांट में हमारे पास यहाँ पे जो काउडंग हो गया, या फिर हम बात करें यहाँ पे जो वेजिटेबल्स क्रॉप के रेजिड्यूस होते हैं, या फिर हम यहाँ पे जो सीवेज का वेस्टेज यूज करते हैं, इन सब का यूज करके हम स्लरी का फॉर्मेशन करते हैं. और यहाँ पे इसे एक ऐसे कंटेनर में डाल देते हैं जहाँ पे जो एयर होती है वो एंटर ना कर पाए. इस पर्टिकुलर केस में इन द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन हमारे पास जो ये स्लरी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द बायोगैस. और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो बायोगैस होती है इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो मीथेन का होता है, जिसका यूज हम यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं. और जो रिमेनिंग स्लरी का पोर्शन होता है उसको एज ए फर्टिलाइजर या मैन्योर हम यहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं उनमें यूटिलाइज करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच डिकम्पोजेस स्लरी इनटू बायोगैस. तो हमारे पास जो स्लरी होता है ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, और इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जब हम यहाँ पे डाइजेस्टर में डालते हैं, यानी एक ऐसा कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे एंटर ना कर पाए, उस पर्टिकुलर केस में जो डाइजेस्टर होता है इसके अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस अकर होती है. और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, तो जो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यहाँ पे लिविंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो जो हमारे पास एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स स्लरी होता है इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द फॉर्म ऑफ द सिंपल सबस्टेंस. और यहाँ पे जो ये इसे सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट करता है, इसी की वजह से हमें जो मीथेन गैस होती है वो ऑब्टेन होती है, और साथ में हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है वो फर्टिलाइजर के फॉर्म में ऑब्टेन होता है. तो क्वेश्चन में हमसे जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा गया दैट इज एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पर्टिकुलरली अगर हम इसका नाम लिखें यहाँ पे तो ये आ जाएगा दैट विल बी मिथेनोजन. तो जो हमारे पास यहाँ पे मिथेनोजन होता है ये एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी यहाँ पे इसको लिविंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी ये यहाँ पे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज स्लरी इनटू बायोगैस. दैट विल बी एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पर्टिकुलरली अगर हम इसको नाम से देखें तो ये होगा मिथेनोजन. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.